नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 30 वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास में होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए क्लास की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, आज की क्लास का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह जी का जन्म जो है वह कब हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1927 ईस्वी में नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, निम्न में से दोस्तों प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है। तो प्रेम के पीर के कवि जो हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि अभी चैनल नया है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी आगे कुछ हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि कौन है। तो इसका आंसर जो है दोस्त आपका दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वह राष्ट्र कवि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज के क्लास का दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उनके नज़रों में बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह क्या है। तो वह जो है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा साहित्य के एडिशन है। क्या है, साहित्य के एडिशन। और हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी जो यहाँ पर है देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी, इनकी रचना जो है वह क्या है। तो इनकी रचना जो है दोस्त वह बातचीत है। ठीक है, क्या है, बातचीत इनकी रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। और बातचीत कौन सा विधा है, तो निबंध है। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, आता है, यह कई बार आया हुआ है। यहाँ पर है, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, लोकनायक यह जेपी के लिए कहा गया है, जयप्रकाश नारायण जी के लिए यह शब्द कहा गया है। और इनका बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम जयप्रकाश नारायण जी के क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर निम्न में से ब्रज राजकुंवर कौन है। ब्रज राजकुंवर किसे कहा गया है। तो यहाँ पर कृष्णा को कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है, कृष्णा को। अगला देखिएगा दोस्त, 37 नंबर क्वेश्चन है, सूरसागर के रचनाकार कौन है। सूरसागर, सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। ठीक है, और इन्हीं का रचना है एक पद। ठीक है, एक काव्य खंड में एक चैप्टर है पद, जो कि इनका है, और एक और पद है वह तुलसीदास जी का है। अगला देखिएगा दोस्त, करबक, करबक में कौन बात पाई जाती है। करबक एक जो रचना है उसमें कौन सी बात पाई जाती है। तो वह में प्रेम की महिमा है। ठीक है, क्या है, करबक जो है वह किसकी रचना है, करबक मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ठीक है, किनका है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है करबक, और उसमें प्रेम की महिमा पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 39 नंबर देखिएगा, नामवर सिंह के गुरु, नामवर सिंह जी के गुरु यहाँ पर पूछा गया है, नामवर सिंह जी के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी चैनल नया ही है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, और इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। और याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, और यह क्वेश्चन दोस्त काफ़ी भी आई है। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसका पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, आप लोग याद कर ही लीजिएगा। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह एक डायरी है। क्या है, डायरी है। ऑप्शन ए आपका जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाँ, 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, निम्न में से गद्य कविता कौन है। तो गद्य कविता जो है दोस्त कौन सा है। तो गद्य कविता जो है वह हारजीत है। क्या है, हारजीत है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूषण, 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भूषण किस रस के महान कवि हैं। भूषण जी किस रस के हैं। तो वीर रस के वह महान कवि है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है,
ओ सदा नीरा निबंध किस नदी के आधार बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा नदी जो है उसको किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो वह गंडक नदी को आधार बनाकर याद रखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पिछला बार भी आया हुआ था, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है वह पिछले साल भी आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जायसी किस कालखंड के कवि हैं? जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस कालखंड के कवि हैं? तो वह भक्ति कालखंड के हैं, ठीक है। भक्ति काल का जायसी जी कवि हैं। आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पूछा जाए कि वह किस कालखंड के कवि हैं, तो वह भक्ति, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? संत तुलसीदास कैसे कवि है? संत तुलसीदास जी जो हैं वह समन्वयवादी कवि हैं। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास इधर शेयर करिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? देखिए, किस शीर्षक, इस चैप्टर से हर साल प्रश्न पूछा जाता है दोस्त। देखिएगा, इस जो चैप्टर है रोज जो चैप्टर है दोस्त, इससे आपको कई सारा प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आगे हम लोग करेंगे इसी क्लास में। देखिएगा, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? ठीक है, तो यह अर्धनारीश्वर पाठ में कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का यह मतलब ही होता है कि आधा धर जो है वह नारी का हो और आधा धर पुरुष का, तो यह भगवान शिव का कल्पित रूप है। 49 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना क्या है? तो जे कृष्ण मूर्ति जी की रचना है शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र जो है वह जे कृष्ण मूर्ति जी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है और किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। यह जूठन जो चैप्टर है वह किनका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला देखिएगा दोस्त, 51 नंबर क्वेश्चन है, ईद का चांद। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद कब दिखाई देता है? एक बार, ठीक है। तो बहुत दिनों पर, मतलब एक बार दिखाई देना, इसका आंसर हो जाएगा ईद का चांद होना, इसका मुहावरा है, ठीक है। अगर अगला देखिएगा, अंधे की लकड़ी, मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी जो है, क्योंकि अंधा का एक ही सहारा होता है लाठी, क्योंकि उसको जब लाठी नहीं होगा तो वो बैठा रहेगा कहाँ, उसको दिखाई ही नहीं देता है, तो वो चलेगा कैसे, ठीक है। तो यह मुहावरा है, मुहावरा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 53 नंबर है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, यानी कि जितना आपका ज़रूरी है ना उससे ज़्यादा, मतलब उछल रहे हैं आदमी, कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, तो उसे आप लोग कह सकते हैं। अगला देखिएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका है बहाना करना, ठीक है। क्या है? बहाना करना। अगला देखिएगा तो प्यारे दोस्तों, 3-13 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 3-13 होना यानी कि तितर बितर होना, बिखर जाना, ठीक है। कोई भी काम कब कर रहे हैं उसको सही से नहीं हो पाना, उसको काम बिखर जाता है, ठीक है। तो उसको, उसके लिए है। हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द जो है, हीरा वह द्रव्यवाचक है। हीरा जो है वह क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है। 57 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यह भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है, ठीक है। क्या है? भाववाचक है। और अगला देखिएगा दोस्त, यहाँ पर 58 नंबर है, गंगा नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गंगा नदी का पर्यायवाची मंदाकिनी हो जाएगा। गंगा नदी का पर्यायवाची मंदाकिनी। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक ही शब्द का अलग अलग मतलब। नायक शब्द का संधि विच्छेद, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद नए जोर अक, नए जोर अक, ठीक है, आपका हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। और इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।